Welcome everyone. Today I will start new chapter physics. देखिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल का नाम आदि श्री क्लासेस है, जो YouTube प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों के लिए लाए हैं। हम लोग यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ेंगे और यहाँ से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के भी हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले आज हम जनरल नीट और IIT JEE के लिए स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। ओके, देखिए फिजिक्स जो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी इसमें दिमाग लगती है। और वो दिमाग फिजिक्स को पढ़ने में नहीं लगती है, दिमाग मेनली जो लगती है वो लगती है इसके टूल्स को समझने में। अब इसके टूल्स होते क्या हैं ये जानना ज़रूरी है। हम डिफिनीशन की बात करते हैं, थोड़ी सी पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद टूल्स पे आते हैं। देखिए फिजिक्स होता क्या है, तो आप लोग एक जनरल सी भाषा है, फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते क्या है, फिजिक्स पढ़ते क्यों है, ये जानना जरूरी है। उसी में उसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। आप कभी भी फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो ओवरऑल पूरे स्टडी के दौरान आप लास्ट में जब जाइएगा तो बात करते हैं एनर्जी का, ठीक है ना। तो फिजिक्स मतलब कुछ नहीं, स्टडी ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। सबसे सिंपल, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। आप नेचर के स्टडी करें या उसके एनर्जी के स्टडी करें, उसको फिजिक्स बोलते हैं। कभी कभी आप लोग बुक्स में और दूसरे जगह पे आप लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैटर और उससे रिलेटेड जो भी हमारे इफेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसका स्टडी। आप फाइनली ओवरऑल जाओगे, मैटर को तोड़ोगे, पढ़ोगे तो उसमें एनर्जी की ही बातें करते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी है। मैं सिंपल आपको डिफिनीशन दे रहा हूँ। फिजिक्स होता क्या है, तो मैं बोलूँगा फिजिक्स का डिफिनीशन क्या, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। अब देखिए एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी जो भी हो, हम अभी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। रीजन ये है कि एनर्जी को हम बहुत बढ़िया से इलुब्रेट करेंगे, क्योंकि पूरे फिजिक्स में बार बार एनर्जी करना है। इसकी रिस्पेक्ट आप जब हीट पढ़ोगे तो वहाँ पे उसकी एनर्जी निकालने का अलग तरीका है। आप करंट पढ़ोगे वहाँ पे एनर्जी निकालने की अलग तरीका है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहाँ पे एनर्जी निकालने के अलग तरीका है। लाइट पढ़ोगे वहाँ पे एनर्जी का अलग मीनिंग थोड़ी पढ़ेंगे। मीनिंग तो वही होती है, मतलब उसके मॉड जो अदर रूप होते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे एनर्जी। तो एक ही एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हम लोग बार बार पढ़ते रहेंगे। एक ही एनर्जी के क्या बोल रहे हैं, हमें फॉर्म बार बार पढ़ते रहेंगे। तो एनर्जी जो हमारी है वो जो एनर्जी है वो इंडिकेट्स, जो हम करेंगे समझेंगे, वो मोशन से भी समझेंगे। मोशन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो अगर मोशन के स्टडी कर रहे हैं उसमें भी हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। आप अगर फोर्स की बातें कर रहे हैं वहाँ भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। लाइट अगर चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ भी एनर्जी की ही बात करेंगे। तो लाइट में कैसे एनर्जी इन्वॉल्व है उसकी बातें करेंगे, तो ये भी तो फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहाँ भी इसकी बातें करेंगे। ऐसे होल आप हीट की बातें करोगे वहाँ पे भी हम एनर्जी की बातें करेंगे। तो ये सारी स्टडी विद इन फिजिक्स आती है। समझ रहे हैं आप, ये सारी स्टडी विद इन फिजिक्स आती है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल से हमारी डिफिनेशन हो गए, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। एनर्जी हम लोग देखेंगे अपना इन सारे फॉर्म में, तो और भी सारा फॉर्म हो सकता है। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं वहाँ भी आप इंथैल्पी टर्म पढ़ते हैं, वहाँ भी आप अलग अलग फॉर्म में एनर्जी का ही कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आप गैस लॉ लगाते हैं, PV और MRT, तो क्या ये क्यों लगाते हैं, ताकि हम किसी गैस का स्टेटस पता कर सके। स्टेटस में ही जाके हम लोग अंदर से उस कितना हीट लेता है, कितना ट्रांसफ़र करता है, टोटली एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो हमारी हो गई फिजिक्स। अब हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती। भैया आपको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा अगर आप उसके बेसिक टूल्स को नहीं जानोगे। देखिए बेसिक टूल्स होता क्या है, तो हम फिजिक्स पढ़ने के पहले इसके टूल्स को जानना जरूरी है कि भैया इसके औजार क्या हैं, कैसे हम सीखें। तो भैया इसके एक ही बेसिक थीम्स है सीखने का,
जिसे हम लोग बोलते हैं मैथ्स। क्या बोलते हैं जी? मैथ। ओके, अब मैथ क्या है? बहुत आप इजी तरीके से समझ लेते हो। 10th स्टैंडर्ड तक आपको जितनी मैथ पढ़ाई जाती है उसे तो आपको आनी ही चाहिए। अगर उतने से आप जानते हो तो भैया आपकी काम नीट और IIT के लिए नहीं निकलेगी, एकदम नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ, अगर उतना आप जानते हो तो उससे फ़ायदा क्या होंगे कि इनसे रिलेटेड कंसेप्ट के बाद थोड़ी बहुत और कंसेप्ट सीखनी पड़ती है, उसे हम सिखा देंगे और आप फिजिक्स समझने लगोगे। तो यहाँ बातें आती है कि मैथ में कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, तो मेरे हिसाब से 1 to 10th स्टैंडर्ड तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है मैथ में वो सारी की सारी रिकॉल होनी चाहिए। ओके, अगर रिकॉल नहीं है टेंशन नहीं लेने हैं, हम पढ़ते जाएंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे। वहाँ पे धीमे धीमे हर चीज़ को, छोटी से बड़ी बातों को आपको मेंशन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। इस तरह से हम क्या होगी, छोटी सी बातों को भी सीख लेंगे और जो जिन बातों को नहीं जानते हैं उन्हें भी हम लोग सीखते चलेंगे। ओके, अगर आप यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं 1 to 10th के मैथ, आपकी काम हो गई। तो आपको इसके बाद जस्ट सेकेंड स्टेप आता है कि भैया ट्रिकोनोमेट्री की नॉलेज है कि नहीं, ट्रिकोनोमेट्री की नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको ट्रिकोनोमेट्री आती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत बच्चे 10th स्टैंडर्ड करके आए होंगे, क्लास करके आए होंगे, तो उन्हें पता होगा कि नहीं हमें तो ट्रिकोनोमेट्री आती है। भैया जितना ट्रिकोनोमेट्री जानते हो वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, वो 10th स्टैंडर्ड तक ही थी और उतना ही था। लेकिन अगर आप 11th और 12th के फिजिक्स करना चाहते हो तो भैया सफिशिएंट नहीं है। तो वो सफिशिएंसी कितने सफिशिएंट होंगी, कितने आपको अमाउंट चाहिए, कहाँ तक हमें जाना है, वो सारे कवर किए जाएंगे यहाँ पे। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, लॉगरिथम। अगर आपको लॉगरिथम आता है तो थोड़ी सी बात होगी कि हाँ फिजिक्स में इजीनेस आ जाएगी, इजी आप कर सकोगे। नहीं आती है भैया मुश्किल है, तो फिर हमें लॉगरिथम भी पढ़ाना होगा। ओके, अगर ये आ गई भैया तो इन सब का यूज हम लोग करते हैं। एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन भैया मैं बता रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन के बाद बेसिक जैसे ख़त्म हो जाएगी, मेरी भाषा फिजिक्स नहीं रहेगी, मैं फिजिक्स कभी बोलूँगा ही नहीं, मेरी भाषा मैथ रहेगी। और मैथ में भी मेरी भाषा डिफरेंशिएशन और एक पार्ट जो इसका आता है जिसे मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन क्या रहेगी जी? इंटीग्रेशन। ओके, तो आगे चल के हमारी पूरी फिजिक्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड हो जाएगी। तो भैया आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब आएगी ट्रिकोनोमेट्रिकल टर्म आपके फिजिक्स के लैंग्वेज में और उस पर अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएशन, तो पहले आप जान जाओगे कि ट्रिकोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिकोनोमेट्री में किस किस टर्म को पढ़ना है, कैसे उसे सॉल्व करें। तो उस पर हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करें ये सीख लेंगे, उस पर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करें ये सीख लेंगे, और यही एप्लीकेशन हमारी काम बना देगी फिजिक्स का। ओके, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अगले लेक्चर में बातें करेंगे किसका, इन सारे टूल्स का एक एक करके। ओके, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।